नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि बेल्ट्रॉन के कर्मी जितने हैं वो हड़ताल करते करते थक गए हैं और जो है और हड़ताल करने की प्लानिंग में है। उनका अभी जो है 2 दिन से आप 3 दिन से देख रहे होंगे कि हिंदुस्तान पेपर में कहीं कहीं छप रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पटना में भी हिंदुस्तान पेपर में छपा, उसके बाद में औरंगाबाद में भी, यहाँ देखिए औरंगाबाद के पेपर में, आज के पेपर में दिया हुआ था। और यहाँ आप देख सकते हैं पटना में भी छपा हुआ था। हम दिखा रहे हैं आपको, ये देख लीजिए। ये जो है पटना के पेपर में छपा हुआ था, है कि नहीं। तो कहने का मतलब है ये लोग जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं और जितने कर्मी होते हैं ऑफिस में सबसे ज़्यादा मेहनत जो है आउटसोर्स के कर्मी ही करते हैं, या वो कार्यपालक सहायक हो या बेल्ट्रॉन के कर्मी हो। लेकिन इन लोगों को वेतन के नाम पर झुंझुना मिलता है। अब यहाँ से देखना ये है कि अब ये लोग कितना सार्थक अपना कदम बढ़ा रहे हैं और कितना सरकार से लड़ करके ले सकते हैं, ये सब देखने की बात है। तो आप देखिए, यहाँ पर हम लोग इसमें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। आउटसोर्स कर्मी, देखिए आउटसोर्स कर्मियों की भूमिका बढ़ी पर वेतन सुविधाएं नहीं। इन लोग का जितना भूमिका है ऑफिस में उतना हमको नहीं लगता है कि परमानेंट कर्मी जो है करते हैं। और इन लोगों को जो है बार बार ऑफिस में फटकार मिलती है, ताना कहिए, दूसरे कर्मियों के जो परमानेंट कर्मी हैं ताना देते हैं, या फिर इन लोग को सुविधा नहीं मिल पाता है। बार बार धमकी मिलती है कि बैक कर देंगे। थोड़ी सी भी अगर किसी ने गलती कर दी, जानबूझ के तो कोई गलती नहीं करता है, लेकिन अगर कोई गलती कर दे ये तो पदाधिकारी उनको डायरेक्ट बेल्ट्रॉन को बैक कर देते हैं। तो ये यातनाएं जो है वो लोग ऑफिस में डर डर करके काम करते हैं। अगर आप किसी को फ्री हैंड देते हैं तो जितना सहज तरीके से काम करता है, लेकिन आप उसको यदि बॉन्ड में रख करके काम करवाइएगा तो उतना अच्छे तरह से काम नहीं कर पाते हैं। हालांकि बिहार को डिजिटल बनाने में जितनी भूमिका डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, हमको नहीं लगता कि कोई कर्मी जो है उतना अपना भूमिका दे पाते हैं। सारे कंप्यूटर से रिलेटेड जितने काम है सभी जो है यही लोग करते हैं। लेकिन सरकार तो जो है इन लोगों के काम पर वाहवाही लूटती है, लेकिन जब इनको उतना सम्मान देने की बात आती है तो सरकार पीछे हट जाती है और कह देती है कि आउटसोर्स है, आउटसोर्स के माध्यम से है। तो भाई आप बहाली क्यों करते हैं आउटसोर्स के माध्यम से? अगर आप डायरेक्ट परमानेंट बहाली करिए। जितनी जो है जीएसटी में हर साल या हर महीने कहिए जितना जाता है पैसा, एक कर्मी से लगभग जो है 10,000 से ज़्यादा पैसा जो है जीएसटी में चला जाता है। तो ये लोग कोई सामान है कि सामान का जीएसटी करता है? सामान तो है नहीं। सैलरी से किसी भी आप लेवल में आप देखेंगे जीएसटी नहीं करता है, लेकिन बेल्ट्रॉन के कर्मी से जीएसटी काटा जाता है हर महीने और कर्मी को मिलता है झुंझुना। तो कहने का मतलब है ये लोग तो मेहनत बहुत करते हैं। और पिछले 9 तारीख को इन लोगों ने गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन भी दिए थे। और लेकिन इनकी जितना संख्या है, अगर पूरा बिहार से गर्दनी बाग में जुट जाए, यहाँ जहाँ भी धरना प्रदर्शन करते हैं वहाँ जुट जाए तो सरकार के नक में दम कर देंगे। लेकिन ये लोग जो है अपनी शालीनता से धरना प्रदर्शन करते हैं, वो भी रविवार को। सारी कामकाज 6 दिन करने के बाद ये लोग जो है अपना धरना प्रदर्शन सरकार के समक्ष करते हैं रविवार को। और इन लोगों के बात को कोई नहीं सुनता है और जो है ये लोग अपना प्रयासरत हैं, क्योंकि ये लोग शिक्षित हैं। अब ऐसा तो अनपढ़ है नहीं कि गए और जो है प्रशासन को कानून का धजिया उड़ाते हुए
चले गए धरना स्थल पर, कहीं तोड़ किए कहीं फोड़ किए, तो ये सब तो नहीं कर पाते हैं ना, क्योंकि ये लोग शिक्षित हैं और ये लोग जो है अपना सारा चीज़ सही व्यवस्थित तरीके से सभी ऑफिस में लेटर के माध्यम से दे करके तब जो है धरना प्रदर्शन पर जाते हैं, और उसके बाद भी सरकार नहीं सुनती है। इन लोगों की व्यवस्था है, ये लोग व्यवस्था के अंदर जो है प्रताड़ित हो रहे हैं। अब किसी भी आप प्राइवेट कंपनी का ही सैलरी उठा करके देखिएगा तो वहाँ से भी जीएसटी नहीं करता है। ये तो बेल्ट्रॉन जो है सरकार का एक उपक्रम है, यहाँ से झूठ मूठ का जो है एक उर्मिला माध्यम है पैसा ऐंठने का। जैसे किसी भी आप देखेंगे व्यवस्था में अगर पैसा कमाना है तो एक मीडिएटर को रखा जाता है, वही व्यवस्था जो है आप देख सकते हैं उर्मिला जो है बेल्ट्रॉन का मीडिएटर है, और सारा जितने भी ऑफिस से पैसा सैलरी के माध्यम से जाता है वो बेल्ट्रॉन के अकाउंट में जाता है, और बेल्ट्रॉन जो है उस सैलरी को ट्रांसफ़र करता है उर्मिला को, और उर्मिला जो है सभी एम्प्लॉय के खाते में डालता है। जबकि यहाँ देखेंगे तो कहीं भी उर्मिला का नाम जिक्र नहीं होता है, सिर्फ बेल्ट्रॉन का नाम, बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम लेती है और बेल्ट्रॉन ही बहाल करती है, उसके बाद में विभाग को सौंपती है। लेकिन जहाँ सैलरी की बात आती है तो बेल्ट्रॉन खुद सैलरी नहीं दे करके वो जो है एक उर्मिला माध्यम रखे हुए हैं, और उसी के माध्यम से आउटसोर्सिंग पहले तो जिक्र नहीं होता है, ना ही जब निविदा निकाली जाती है तब जिक्र होती है, ना जब बहाली होती है तब जिक्र होती है। लेकिन जब सैलरी देने की बात आती है तो उर्मिला वहाँ पे चली जाती है। तो कहने का मतलब है ये सब जो है सरकार का रवैया अच्छा नहीं है इन कर्मियों के लिए, और ये कर्मी भी अब उब चुके हैं। तो ये लोग जो है मोर्चा खोल दिए हैं, अब जो है एकदम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जैसा कि इन लोगों का वक्तव्य आप देखेंगे तो सब किन्हीं का यहाँ पर अपना वक्तव्य दिए हुए हैं कि ये लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे। जैसा कि आप पिछले 9 तारीख को आप सब जो है देखे होंगे मीडिया के माध्यम से। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जो भी ऐसी जानकारी आएगी बेल्ट्रॉन से संबंधित इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगी और सटीक जानकारी मिलेगी। कृपया इसको सब्सक्राइब करके रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।